की बात है, सड़कों का चारों तरफ जाल बिछाया गया है। मैंने सिकंदराबाद में बाईपास रोड जो मंडी श्यामनगर से निजामपुर से बाईपास निकलवाया। साथ ही साथ वहाँ से निजामपुर से मैं इंडस्ट्रियल एरिया में नंबर 4 पर एक बहुत बड़ी चौड़ी रोड बनवा ली, जिससे कि बाहर से बाहर वाहन निकल सके। कम से कम 30-40 करोड़ रुपए इसके लिए इसे आवंटित किया गया और एक तरफ रोड बन चुकी है और दूसरी तरफ बनने की तैयारी है। साथ ही साथ कोई भी गांव सिकंदराबाद में अब ऐसा नहीं बचा है जिसकी जो गांव सड़क से मेन रोड से ना जुड़ा हो। सारी रोड्स को जोड़ा गया है। आज हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त किया। आज हर गांव में जो भी आपको सड़क दिखाई देगी, एक अच्छी सड़क दिखाई देगी, अच्छी गुणवत्ता सड़क दिखाई देगी। सड़कों के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इनका गांव खानपुर पड़ता है और इनके गांव के जितने भी लिंक रास्ते हैं इनके गांव को जो जाते हैं उन सब का हाल अगर आप देखें तो पुरानी ईंटों के खड़ंजों से लगे हुए हैं, और नहीं तो जो एक मेन रास्ता जो गांगरोल से और बंसी नगला होते हो जाता है, आप देखेंगे कि लोगों ने खूब आंदोलन कर लिए। 2-2 फीट पानी सड़क पर रहता है, पैदल तक उस रास्ते से नहीं निकल सकते। ये इनका सड़क का काम है। बाकी क्षेत्र का भी मैं अगर आप बताऊं कि मैं कई गाँव में जाता हूँ, जैसे कि मैं बराल गाँव में गया, बहुत बड़ा गाँव है, और बराल गाँव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में विधायक जी ने कोई 50 मीटर के खड़ंजे पे कहीं कोई सिलापट तक कोई दिखा नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा है। ये पूरे क्षेत्र में मैंने घूम घूम के देखा है, कहीं इनका कहीं सड़क निर्माण में अगर हम देखा जाए तो कोई इनका काम नहीं है। मेरे कार्यकाल में 41 तो मैंने मॉडल स्कूल बनवा दिए, जो बेसिक शिक्षा परिषद के थे। CSR फंड से मैंने 41 को मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करवा दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विधानसभा में स्कूल हैं उनकी भी दशा को ठीक करवाने का काम किया है। जिनकी बिल्डिंग टूटी हुई थी उनको दोबारा से उनकी मरम्मत करवाई गई है, फ्लोरिंग उनकी ठीक करवाई गई है और इंटरलॉकिंग बिछवाई गई है, जिससे कि एक अच्छा माहौल मिले शिक्षा का और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने की एक जागरूकता बनी है। इसके लिए विशेष रूप से काम किया गया। साथ ही साथ जो मिड डे की व्यवस्था है उसमें सुधार किया गया। और कोरोना काल में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल में मिड डे मील नहीं मिल पाया था, उसमें हमारी सरकार ने उन बच्चों के खातों में सीधे पैसा भेजने का काम किया है। बाकी बातें अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की करते हैं, वही पुराने जो 10 साल पहले जो पुराने ढर्रे पे सरकारी स्कूल चल रहे थे उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं है और वही सरकारी तरीके से जो पहले से चलते चले आ रहे थे वही चल रहे हैं। क्षेत्र में मैं गुलावटी में और सिकंदराबाद में दोनों हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए। सिकंदराबाद में कोविड वार्ड का निर्माण करवाया गया, ICU की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर बच्चों के लिए अलग एक वार्ड तैयार किया गया, जिससे कि उन्हें कभी भी ज़रूरत महसूस हो तो तुरंत उन्हें इमरजेंसी में उन्हें ला करके उनको मेडिकल सुविधा दी जा सके। साथ ही साथ PSC से अगर बुलंदशहर सिकंदराबाद में आप देखेंगे बगैर PSC मैंने गोद ली थी। वहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की इमरजेंसी व्यवस्था करवाई है, इमरजेंसी वार्ड का निर्माण करवाया। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद में झाझर में एक नई PSC बनी है। साथ ही साथ औरंगाबाद अहीर में परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी को मिला था, उनके नाम पर वहाँ पर एक नई PSC स्थापित की गई है। तो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत काम हुआ है। नई PSCओं का निर्माण हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए गए और एक हॉस्पिटल्स का कायाकल्प किया गया। बात स्वास्थ्य की अगर की जाए तो सबने देखा है कोरोना काल में सब कुछ सामने आ गया। पैरासीटामोल तक लोगों को नहीं मिली, ऑक्सीजन की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ विधायक जी ने पूरे पिछले 10 साल में कोई काम
किसी भी क्षेत्र में नहीं